एक घोटाले की समाचार समाप्त होते थे, उससे पहले दूसरा घोटाला। धरती में कोयले से लेकर के आकाश तक, तरंगों तक के 12 लाख करोड़ के घोटाले उस 10 साल में अखबार की सुर्खियों में बने थे। देश में कभी जम्मू के रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी हमला होता था, कभी देश में गुजरात में अहमदाबाद के अक्षर मंदिर पर हमला होता था, कभी जयपुर के हनुमान जी के मंदिर पर हमला होता था। यह देश के किसी कोने में हम सब बहुसंख्यक समाज के लोगों को मानसिक रूप से तोड़ने और कमजोर करने के लिए हमारे आस्था के केंद्रों पर इस तरह के हमले, आतंकवादी घटनाएं होती थी। और इसके अतिरिक्त भारत को अर्थव्यवस्था को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को खोखला करने के लिए, रोकने के लिए इस देश की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, कभी मुंबई पर हमला होता था, कभी हैदराबाद पर हमला होता था, कभी बेंगलोर पर हमला होता था, कभी पुणे में बम ब्लास्ट होता था। देश को आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र उस 10 साल में चल रहे थे। और तब आप सब कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ पर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय प्रधानमंत्री के नामित उम्मीदवार थे, उनके व्यक्तित्व पर, उनके सफल 14 साल के लोकसभा मुख्यमंत्री के कार्यकाल पर और भारतीय जनता पार्टी को विकल्प मानते हुए देश की जनता ने एक इतिहास बनाया जब कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाने की व्यवस्था जो 30 साल से समाप्त हो चुकी है, कभी भारत में एक पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बन सकती है। लेकिन सारे कयासों को झुटलाते हुए, सारे अनुमानों को झुटलाते हुए, सारी आशंकाओं को ध्वस्त करते हुए मैं अभिनंदन करता हूं इस पाली के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का। आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो भागीरथी परिश्रम किया, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की, एक प्रचंड बहुमत के साथ में हमने पाली जीता, हमने राजस्थान की 25 सीटें जीती और देश में जो नेतृत्व ने आंकड़ा तय किया था कि अब की बार 272 के पार, हम 2014 में 272 के पार गए। देश की सरकार इस संकल्प के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना प्रारंभ कर रही थी कि हम गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, वंचित, शोषित, दलित, महिला, इन सब के उत्थान के लिए, इन सब के कल्याण के लिए काम करेंगे। और उसका प्रभाव हमने देखा कि देश की सरकार ने जो नया गवर्नेंस फॉर्मूला दिया, मोदी जी ने बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी वोटों की गिनती से, बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय, पूजा पद्धति, इसके द्वारा भेदभाव किए हुए केवल और केवल एक गरीब को गणेश मान करके जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति, परंपरा और दर्शन है, उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हुए हम देश के गरीब के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे, उसका प्रभाव हुआ। दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और उस भ्रष्टाचार को निर्मूल पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए देश में ईमानदारी से 5 साल तक काम किया। जिस देश में रोजाना, नित्य, प्रतिदिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, 2 बार साहस किया, एक बार उरी पर और दूसरी बार पुलवामा में, एक बार फौज भेज और दूसरी बार हवाई जहाज भेज और बचीड़ बुलायो, आज तक चक्कर आड़ा, वापस जवाब नहीं सूझ रही है। देश का मान बढ़ा, देश का सम्मान बढ़ा, देश की आर्थिक गतिविधियों में को प्रगति हुई, कड़े फैसले लिए, बड़े फैसले लिए। 2019 का चुनाव आया, एक बार फिर देश में गठबंधन बना। ये जो अभी घमंडिया गठबंधन बना, ये सारे तब भी इकट्ठे हुए, कई तरह के छीटाकछी करने की कोशिश की, मोदी जी के धवल चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश की, चौकीदार चोर का नारा दिया। लेकिन देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास किया, नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, इस पर विश्वास किया। और तत्कालीन अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक नारा दिया, अब की बार 300 के पार। और मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं पाली के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, विशेष रूप से कि जब 2018 के चुनाव में हम सरकार से बाहर हो गए थे, कहीं हमारी कमी रही होगी, कहीं कसर रही होगी, कहीं हम विषय वस्तुओं को ठीक से नीचे नहीं ले जा पाए होंगे, छोटी छोटी चीजों में कहीं उलझ गए होंगे, छोटे से मतांतर से हम सरकार से बाहर हो गए थे। लेकिन 2019 का 3 महीने बाद में चुनाव आया, प्रचंड बहुमत के साथ में एक बार फिर हम पाली जीते, जोधपुर जीते, राजस्थान की 25 सीटें एक बार फिर जीते और 300 के पार 303 सीटें लोकसभा में
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला करके देश भर के कार्यकर्ताओं ने भेजी। और उसके बाद पिछले 5 साल में कोरोना की आपदा के समय जिस तरह का परिवर्तन हुआ, दुनिया ठहर गई थी, दुनिया रुक गई थी। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश को संभालने का काम हुआ और कोरोना के बाद में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को, देशवासियों के रोजगार को, किसानों के हालात को संभालने का काम जिस तरह से देश की सरकार ने किया, उसका प्रभाव हुआ मित्रों कि हमारी जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थे, वो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आज आगे 5वें नंबर पर आ गए। जिस इंग्लैंड ने हमको 200 साल तक गुलाम बना करके रखा था, उस इंग्लैंड को पीछे पछाड़ करके आज हम दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और मोदी जी ने नारा दिया, तीसरे कार्यकाल में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना करके खड़ा करें। पिछले 10 साल में जिस तरह से देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम माननीय मोदी जी ने किया। अभी चर्चा कर रहे थे आदरणीय बाबू सिंह जी, राम मंदिर की बात कर रहे थे। निश्चित ही राम मंदिर बनना बहुत बड़ी घटना है। इस इतिहास जब लिखा जाएगा देश का, तो यह पिछले 500 साल का देश के लोगों का सपना, जिस सपने को जीने के लिए आपके मेरे सबके पूर्वजों ने, परिजनों ने शायद अपनी पीढ़ियां खपा दी होगी, अपने सिर देकर के उस सपने को, उस भाव को जीवित रखा होगा। वो सपना पूरा हुआ, राम का मंदिर बना है। राम का मंदिर बनना निश्चित रूप से बड़ी घटना है, लेकिन उससे भी बड़ी घटना जो है मित्रों, मैं आपके सामने उसकी चर्चा करना चाहता हूं। भगवान राम का मंदिर बना देश में, अयोध्या जी में बना, लेकिन दुनिया में मिडिल ईस्ट में एक देश है अबू धाबी, मुस्लिम देश है। उस देश में भगवान की मूर्ति लगाना, फोटो लगाना भी अपराध है। किसी भी तरह की पूजा करना, अगरबत्ती करके किसी भगवान की पूजा करना अपराध है। मारवाड़ के भी हजारों बच्चे वहां रहते हैं, देश भर के लाखों लोग उस देशों में जाकर के काम करते हैं, रोजगार कमाते हैं। कोई हनुमान जी रो फूल गला में पैर जाते रहते हो, माता जी रो डोरो गरा में पैर जाते हो, हवाई अड्डा पर डस्टबिन में डालना पड़ता, मैंने उतार नीचे डालना पड़ता। कोई अगर आई माता की फोटो लेकर के जाता था तो कपड़ों के अंदर तलेटी में, कपड़े में जो है वो समेट करके ले जाना पड़ता था, और भगवान के दर्शन करके वापस कपड़े में छुपा करके अटैची में रखना पड़ता था, बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां कानूनन किसी भगवान की पूजा करना अपराध था। मित्रों, ये आपके 2 वोट की ताकत नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उस अबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा स्वामीनारायण भगवान का मंदिर आज बन गया है। यह आपकी ताकत। ये मित्रों, चुनाव में अब की बार का चुनाव जो मोदी जी का संकल्प है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसकी आधारशिला रखने का चुनाव। 2014 का चुनाव देश में परिवर्तन की धारा का चुनाव था। 2019 का चुनाव देश में एक नए विश्वास के साथ लबरेज होकर के देश जिस तरह से आगे बढ़ा था, उस विश्वास के मत का प्रदर्शन था। अब की बार का चुनाव इस देश के को विकसित बनाने की नींव रखने का चुनाव है। हमें नींव रखा, जो वहां नींव कमजोर हो सके कहीं बनाने का मात्र। अब की बार का चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है, 2 मानसिकताओं के बीच में चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता है कि हम देश की विरासत का सम्मान करेंगे, और विरासत का सम्मान करने वाली पार्टी भगवान राम का मंदिर बनाती है, काशी का विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाती है, तो महाकाल लोक बनाती है, जगन्नाथ धाम का जो है पर जो पुनरुद्धार करती है, नालंदा विश्वविद्यालय पर काम करती है, तक्षशिला पर काम करती है, संस्कृत पर काम करती है। भारत की संस्कृति के, सनातन संस्कृति के मान बिंदुओं का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करती है। गाय, गंगा, गीता, गायत्री, इन सब की गौरी, इन सब की गरिमा बढ़ाने का काम करती है। और दूसरी तरफ वो मानसिकता है जिसके डीएनए में बांटना है। देश आजाद हुआ, देश को टुकड़ों में बांटा। आजादी के बाद में देश को जाति के आधार पर बांटा, मजहब के आधार पर बांटा, संप्रदाय के आधार पर बांटा, पूजा पद्धति के आधार पर बांटा, बोली और भाषा के आधार पर बांटा। और अब तो है कांग्रेस वाला गोत्र आधार पर भी बांटने लग गया। वो तो बिन्याल है सर, वो ईर वाले, इन वास्ते में तो अब इनमें अलग अलग है। ये बांटने का पाप करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ बांटने की मानसिकता वाले लोग। एक तरफ हम अखंड भारत बनाने के लिए 370 की धारा को हटाने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम करने वाले घमंडिया संगठन के एक जो है संगठन के लोग हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा लगता है, तब उनके समर्थन में उनके पीछे जाकर के खड़े होते हैं। ये 2 मानसिकताओं का, 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है।
एक विचारधारा सनातन का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए काम करती है, और दूसरी तरफ इस घमंडी अलायंस के लोग कल आए थे, यहां पूछने की जरूरत है उनसे कि वो जो खड़गे साहब ने कहा कि ये सनातन की मोदी जीत गया तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, सनातन को हटाना है तो मोदी को हराना पड़ेगा। ये कांग्रेस वालों को ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? उनको इसका हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इनके इस अलायंस में तमिलनाडु की पार्टी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा, स्टालिन का बेटा, ये कहता है कि ये सनातन तो जो है ये कोरोना के जैसा है, ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है, इस सनातन को जल्दी समाप्त होना चाहिए। मित्रों, आप सनातन को समाप्त होने दोगे क्या? आप सनातन को समाप्त करने का सपना देखने वालों को बर्दाश्त कर सकते हो क्या? जो सनातन को मिटाने की बात करता है उसका मुंह देखना भी पाप है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि दो विचारधाराओं के बीच में जो चुनाव हो रहा है, एक देश की विचारधारा है और दूसरे देश को बांटने और तोड़ने वालों की विचारधारा है। एक देश का एकीकरण करने वालों की विचारधारा है, दूसरी देश के जीते हुए हिस्से को भी समझौतों में गंवाने वालों की विचारधारा है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अब की बार 400 के पार ले जाने के लिए, अब की बार फिर एक बार मोदी जी की सरकार बनाने के लिए, अब की बार जो है 25 की 25 सीटें जिताने के लिए, और अब की बार पाली को 5 लाख के पार ले जाने के लिए आप सब लोग पूरी ताकत से जुटें, परिश्रम की पराकाष्ठा करें, अपनी नींद को छोड़ करके, भूख को छोड़ करके केवल और केवल एक संकल्प कि अब की बार सर्वत्र कमल खिलेगा, हर बूथ पर कमल खिलेगा, कोई भी बूथ कमल खिलने से बाकी नहीं रहेगा। इसके लिए हम सबको काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों के आशीर्वाद से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जो हमने वादे किए थे उन सारे वादों पर हमारी सरकार खरी उतरी है। चाहे वो माफिया पर शिकंजा कसने की बात हो, चाहे वो गैस के दाम कम करने की बात हो, चाहे वो पेट्रोल के दाम कम करने की बात हो, जो निर्णय हमने, चाहे गेहूं के एमएसपी बढ़ाने की बात हो, जो वादा किया था वो वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निभाया है, मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है। और मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, और अब की बार की डबल इंजन की सरकार जिसमें इस देश को विकसित होने की नींव रखी जाएगी, आधारशिला रखी जाएगी। ये देश में अब तक जो काम हुआ है, मैं आया तब पोस्टर पढ़ रहा था, जो नहीं हुआ दशकों में वो हो सका है 10 साल में। पीपी चौधरी साहब का एक पोस्टर लगा हुआ था, जो दशकों में नहीं हुआ वो 10 साल में कर दिया। मित्रों, जो 10 साल में नहीं हो पाया उसका 10 गुना आने वाले 10 साल में होने वाला है। ये देश बदलने वाला है, देश की तकदीर बदलने वाली है, देश की तस्वीर बदलने वाली है, हमारे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, हमारी माताओं बहनों के लिए का जीवन बदलने वाला है। इस जीवन बदलने वाले यज्ञ में, राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में आप अपनी आहुति करें। इस अपेक्षा के साथ में मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का दूत बनाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ खड़े करके संकल्प की मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत से बोलें, भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।